हेलो एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के क्वेश्चन 2026 जेई मेंस के क्वेश्चन है जनवरी शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन है जेई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड एक्स दिया है और अपने को वाई निकालना है। इफ़ यू कैन सी ये जो CH3 है वो COH में कन्वर्ट हो गया है और जो ब्रोमीन है वो जा चुका है। तो यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, उन रिएजेंट्स के बेसिस पे हम आंसर निकाल लेते हैं। तो NaOH के साथ करोगे तो Br रिप्लेस होगा OH के साथ। फिर जॉनस रिएजेंट है तो 2 डिग्री कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ खास रिएक्शन हो नहीं पाएगी यहाँ पर, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आते हैं HBO पर, तो B2S6 पर। तो B2S6 तो डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है, तो ये वाला भी कुछ खास अपने को आंसर मैच करा नहीं सकता इससे। जॉन्स रिएजेंट देखेंगे तो जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये अल्कोहल में ही काम कर सकता है, तो ये भी अभी ख़त्म हो गया। NaOET है तो एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है ये। तो बेंजीन के ऊपर बीटा एलिमिनेशन हम कर देते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, तो ये हो गया है हमारे पास ये। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमें एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट में हमें मिल चुका है यहाँ पे OH। अब जॉन्स रिएजेंट यूज़ कर रहे हो तो ये रही बेंजीन रिंग, और प्राइमरी हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर मैच हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैच द कॉलम में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। तो लिस्ट 1 में अनफंक्शनल ग्रुप्स डाल रखे हैं, डिटेक्शन एंड चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिटेक्शन। ओके, तो क्वाइट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है, तो मैच कर लेते हैं। पहला है अनसैचुरेटेड बेयर्स टेस्ट। तो बेयर्स टेस्ट KMnO4 के साथ पिंक कलर डिस्चार्ज करता है, तो A मैच हो चुका है 4 से, तो A मैच हो रहा है 4 से, यहाँ भी 4 से। एल्कोहलिक ग्रुप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मतलब कैन के साथ रेड कलर अपीयर करता है, तो ये हो गया है नंबर 1 पे, तो B1 हो गया। हमारा आंसर मैच हो गया, यहाँ पे B3 दिया हुआ है। बाकी और मैच कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स ग्रुप है, एल्डिहाइड्स ग्रुप सिल्वर मेयर टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट सेकंड के साथ मैच है। और फिनॉलिक ग्रुप FeCl3 टेस्ट वॉयलेट कलर टेस्ट 4 से मैच हो गया। आंसर इज 2। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। द रिएक्शन विच प्रोड्यूस एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आर। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन विद द मोलॉब्डियम ऑक्साइड, ये बनाते हैं एल्डिहाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स, नॉट अल्कोहल। फिर है हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन मैग्नीज एसीटेट के साथ, ये एसिटिक एसिड बनाते हैं, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, नॉट अल्कोहल, एंड वी वांट अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल दे जाएगा KMnO4 के साथ। मीथेन प्लस CO2 525 है, तो ये मीथेनॉल प्रोड्यूस कर देगा CH3OH, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। एंड KMnO4 एसिडिक मीडियम में ये दे देगा विसिनल डाइऑल। तो बेसिकली हमें आंसर मिल रहा है C में अल्कोहल मिल रहा है और D में अल्कोहल मिल रहा है, तो हम आंसर लगा देंगे C एंड D। अच्छा, E को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये विसिनल अल्कोहल था, हमें चाहिए था रिएक्शन विच प्रोड्यूस अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट, तो टिपिकल अल्कोहल नहीं था, दिस इज़ द डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप थे, तो इसलिए हमने C और D लगाया है। एंड अगर कन्फ्यूजन भी है तो C और D के साथ E आ नहीं रहा किसी भी ऑप्शन में, इसलिए हम थर्ड जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेन 2026-24 जनवरी का है। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल।
तो 1 सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, गलत हो गया, ये भी 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 3rd डिग्री चल रहा है, ये भी 3rd डिग्री चल रहा है, ये 2 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ पे हो गया, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री नहीं, ये 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। तो बेसिकली हमारे पास आंसर हो चुके हैं, 1 सेकंड वाला ये हो गया है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 3 हो गए हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। द अनसैचुरेटेड ईथर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो H+ का अटैक करा दिया यहाँ पे, तो प्रोटॉन के अटैक के बाद ऑक्सीजन के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, तो बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया OH- से, तो हमारे पास ये दोनों ग्रुप बन गए। सिंस ये सारे इनॉल फॉर्म बन रहे हैं तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन रिएजेंट दैट विल हेल्प टू डिस्टिंग्विश P and Q ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी हमने एल्डिहाइड्स में बना दिया है, CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड्स हो जाएगा, और ये वाला जो सेक्शन है वो कीटो सेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे लुकास टेस्ट जो है, जो वो लुकास सिर्फ एसिड के लिए, अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, तो लुकास सिर्फ यूज़ होता है अल्कोहलिक की टेस्टिंग के लिए। फेहलिंग टेस्टिंग हो सकता है एल्डिहाइड्स कीटो। 2,4-DNP टेस्ट दोनों देते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एंड ये भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों देते हैं, और जिसमें एसीटोन आता है। बाकी कीटोन तो नहीं देते हैं ये वाला, लेकिन एसीटोन दे देता है। तो सिर्फ फेहलिंग ही है जो नहीं देगा, सिर्फ बेंजल्डिहाइड देता है, बाकी कोई भी कीटोन नहीं दे पाता। तो आंसर हो जाएगा 1, फेहलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी का क्वेश्चन है। 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एज। तो 3,3 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब ये कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, RMgX के साथ रिएक्ट कराओगे तो Mg का अटैक हुआ, ये इस तरफ गया, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा OH and H, Me ग्रुप लग गया, तो इससे ये तो प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले से तो पहला आंसर नहीं है क्योंकि कैन नॉट पूछा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में मार्कोनिकॉफ लगा देंगे, तो मार्कोनिकॉफ लगाया तो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो दिखा रहा है 3,3 डाइमिथाइल पेंट 2-ऑल। तो B तो नहीं दे रहा है, ब्यूट वाला पेंट दे रहा है, तो B आंसर आ रहा है, सारे ऑप्शन में B दिया हुआ है। अब चलते हैं C की तरफ। ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस में हमने यहाँ पे कीटोन बना देंगे शॉर्ट ट्रिक लगाकर, तो हमारे पास आ जाएगा ये, और अदर साइड भी जो आंसर आ रहा है, रिडक्शन के बाद कीटो का रिडक्शन में डायरेक्ट करा दिया है, तो ये आ जाएगा ये। तो बेसिकली हमारा आंसर बन गया है इसमें। तो A गया, C गया, अभी D देखते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- का अटैक हुआ, ये यहाँ पे चला गया, तो ये इस तरह से आंसर आ गया ये। सो 1 2 3 4, ये भी हमारा बना रहा है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये भी गया। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये C दिया है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। E को और देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस दे रखा है, मार्कोनिकॉफ लगाया, एंड दैट शुड बी डन, एंड उसके बाद हमने फिर इसका टॉटोमराइजेशन करा दिया, तो टॉटोमराइजेशन में कीटो बन गया है, टॉटोमराइजेशन में कीटो बन गया है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल नहीं दे रहा है, तो E भी हो जाएगा। तो B और E दोनों ही दे कैन नॉट प्रिपेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा B and E only. There is hydrogen, that's a tautomeres. Answer should be 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस KOH अंडरगो रिफ्लेक्सिंग कंडीशन followed by acidification produce para-hydroxybenzaldehyde as a major product and ortho-hydroxybenzaldehyde as a minor product.
So statement 1 should be false. So statement 1 should be false. It should be the ortho as a major product due to the chelation or intrahydrogen bonding. And second, the mixture of para-hydroxybenzaldehyde and ortho-hydroxybenzaldehyde can be easily separated through the steam distillation. So that should be true, that para and ortho can be separated by the steam distillation. So one is wrong, second is right. So one is true and second is false. Your answer should be 1. Oh, उल्टा लगा दिया मैंने. 1 is false and second is true. तो 1 is false, second is true. Answer should be 2. Next question आते हैं. A mixture of ether P when treated with excess of hot concentrated HI produce 2 different alkyl iodide. When treated with the aqueous NaOH gives QNR. Both QNR gives yellow precipitate with NaOI. Means दोनों के दोनों दे देंगे हेलोफॉर्म टेस्ट. Identify the mixture of ether. तो ऑप्शन वाइज जाना होगा इसमें. तो जैसे सपोज हाइड्रोजन का अटैक हुआ तो ये बन गया ये प्रोटोनेटेड ईथर. अभी I- का अटैक होगा तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया. तो हमारे पास आ गया है एक आयोडीन ये वाला और दूसरा आ चुका है हमारे पास ये वाला. और जब एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो ये आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा OH से, ये भी रिप्लेस हो गया OH से. अब दोनों येलो प्रेसिपिटेट. सो ये वाला तो CH3 CHH एंड OH ग्रुप है और ये ग्रुप हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है. एंड ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटो में फिर से CH3CO ग्रुप आ गया जो हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा. तो इससे हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा. दोनों के दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट दे देंगे. Consider the following reaction. Compound X is giving compound Y. CO2 NaOH के साथ रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस. 76% और हाइड्रोजन 6.38 है. कार्बन बहुत ज़्यादा है इसलिए पॉसिबिलिटी यही है कि ये फिनॉल हो सकता है या बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं क्योंकि ये कोलवे रिएक्शन के वैल्यूज़ दे रखे हैं इन्होंने जिसमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है. सो कंपाउंड Y डेवलप अ कलर विद द O. FeCl3 ही दे रखा है मतलब बिल्कुल सैलिसिलिक एसिड ही हो जाएगा. तो सैलिसिलिक एसिड विल गिव अस द वॉयलेट कलर क्योंकि फिनॉलिक कंटेंट डेवलप था उसमें. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. तो कंपाउंड Y विल डिसॉल्व इन द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इवॉल्व अ गैस. दैट्स 100% राइट बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड कैन गिव द रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स. Both compound XY will dissolve in NaOH. Yes, this should be the phenol. और ये कोलवे रिएक्शन है, कोलवे स्मिथ रिएक्शन. तो ये NaOH के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे दोनों. Both compound XY will burn with the सूती flame. Yes, दोनों में कार्बन परसेंटेज हायर है तो धुआं हो ही जाएगा. And compound X is more acidic than compound Y. ये गलत हो गया. Y is more acidic than the X. तो आंसर 4. They asked about the incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हाइड्रोक्सिल ग्रुप X is a molar mass 122 is acetylate with the acetic anhydride using a large excess of reagent. Complete acetylization of all hydroxyl group. The product obtained has a molar mass of 290. The number of hydroxyl group. अब देखो ओरिजिनल मास कितना था 122 और बाद में कितना हुआ है 290. मतलब जो गैप आया है अराउंड गैप मैं मॉड वैल्यू लिख रही हूँ दैट इज़ द 168 का गैप आया है. और एसिटल ग्रुप क्या होता है CH3CO ग्रुप होता है. तो इसका जो मोलर मास है 12 + 12 3 एंड 16. तो टोटल मोलर मास हो गया इसका 43. अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनता है तो -1 कर दिया तो ये 42 मास का डिफरेंस आता है.
तो बेसिकली ये जो अल्कोहल ग्रुप होता है, अगर हम उसमें किसी एसिटल ग्रुप का रिएक्शन कराते हैं COCl का, तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा एंड बन जाता है ROCOCH3। तो इसका टोटल मास है 43, जिसमें से हमने एक ये वाली हाइड्रोजन माइनस करी है, तो 42 का डिफरेंस आया। मतलब जितने OH ग्रुप रिप्लेस होंगे उतने एसिटल ग्रुप कनेक्ट हुए हैं, तो गैप आया 162 का। तो अगर मान लो 42 जो गैप आया है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आया है, तो 168 जो आया होगा वो n नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आया होगा। तो n शुड बी इज इक्वल टू 168/42। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4। आंसर शुड बी 3। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग 2 रिएक्शन A एंड B। सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड सोडियम हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। बाइकार्बोनेट्स के साथ करोगे तो CO2 गैस बाहर जाएगी। अफरबेसेंस के साथ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सोडियम बेंजोएट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ X एंड मोलर मास ऑफ Y। इसका मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम। तो दोनों का सम कर दोगे तो कितना आंसर हो जाएगा 46 ग्राम। तो ये थे तुम्हारे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के जनवरी शिफ्ट 2026 के क्वेश्चन। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करो ताकि सभी को हेल्प मिल सके टू गेट द गुड स्कोर इन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। तो मैं JEE के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन नीट वाले भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ दिस डेज नीट का पैटर्न भी बढ़ गया है, तो अगर तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो स्कोर बेहतर आएगा। थैंक यू सो मच।